Audio Jungle. Audio Jungle. मैंने 15 फरवरी को इस ज़िले में एज एसएसपी चार्ज लिया और उसके बाद मैं लगातार, क्योंकि क्षेत्र में जाने के बाद क्षेत्र के लोगों से डायरेक्टली समस्या उनके सुनने के बाद जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उस आधार पर अपना पुलिसिंग इस जनपद में करना चाहता हूँ। इसी के संबंध में मैंने 2 दिन पूर्व हमारे सभी जितने भी एसएचओज हैं, एसओज हैं, हमारे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, बाकी शाखाओं के प्रभारी हैं, जिसमें साइबर शाखा है, एसओजी है, एएनटीएफ है, इन सभी के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें मेरी कुछ प्राथमिकताएं के बारे में बताया था मैंने। उसमें जो सबसे पहले फारूकी जी ने बताया था कि हर घटना की सुनवाई हो, तो ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी, जो मैंने सभी ऑफिसर्स को बताया था कि हमारे थाने में, चौकी में जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी पीड़ित आ रहा है, उसकी सुनवाई ज़रूर हो। कोई एक भिज्ञ अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक, उसके साथ बैठ के उसका जो भी समस्या है उसको सुने और वैधानिक तरीके से उसका निस्तारण करे। तो ये हमारे सबसे पहले प्राथमिकता में था। विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग, जैसे विभव ने भी बताया यहाँ पर, तो ये मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे थाना चौकियों में सभी थानाध्यक्षों को ये निर्देशित किया जाएगा कि जो आगंतुक कक्ष है उसमें सफिशिएंट मैन पावर दी जाए और एक डे ऑफिसर, नाइट ऑफिसर्स जो एक्टिवली इसमें काम करे, और जो भी सूचनाएं आती है, चाहे वो थाना चौकियों में आ रही हो, चाहे वो 112 के माध्यम से आ रही हो, उसमें रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम रहे, कम से कम टाइम में हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करें और विधिक निस्तारण उस समस्या का किया जाए। अन्य भी हमारी प्राथमिकताएं थी, जिसमें ट्रैफिक, ऑब्वियसली अभी काफ़ी लोगों ने ट्रैफिक के बारे में भी समस्या बताई है। मैं एक एक करके आपको उस समस्या के बारे में मैं जो सोच रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ट्रैफिक हमारा डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और काशीपुर टाउन में हमारा टीआई, इसके लिए टीआई काशीपुर नियुक्त है। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसके पास जो मैन पावर है वो क्या बढ़ाने की आवश्यकता है, या इसमें पीआरडीज और होमगार्ड्स की कोई अगर स्ट्रेंथ की आवश्यकता एक्स्ट्रा पड़ने वाली है तो उसका ऑडिट करके हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तीसरी जो हमारी प्राथमिकता है, नशा, डेफिनेटली एक ट्रेंड जो है नशे का हर जनपद में बढ़ा हुआ है। मैं इससे पहले जनपद चंपावत में कार्य कर रहा था, तो वहाँ पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला है, खास करके हेरोइन, जो स्मैक जिसको बोलते हैं, इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता हुआ, प्रचलन काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी हम लोग नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। एक जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने बताया था कि स्मॉल पेडलर्स जो है, जो छोटे छोटे पेडलर्स है, जो गली मोहल्ले में नशा बेचते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। तो इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे, बहुत बार ऐसे होता है कि जो बड़े तस्कर है, बड़े लेवल के जो तस्कर है, उनको तो पुलिस मुखबिर के माध्यम से पकड़ती है और उसमें आई सपोज यहाँ पर भी अच्छा काम हो गया होगा। लेकिन जो गली मोहल्ले में बेचते हैं उसके खिलाफ भी हम लोग एक प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अभी सीओ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी हम लोग निर्देशित करेंगे। इस सेक्शन एनडीपीएस के जो सेक्शंस है 29 या अन्य धाराएं हैं जिसमें उनको अपराधी बनाया जा सकता है, वो कंज्यूमर भी हो तब भी उनके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अगर कोई, जैसे आपने बताया कि रेलवे फाटक से चीमा रोड, इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी बैठे रहते हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन में ला कर उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई, अगर उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट चलानी कार्रवाई होगी, तो उससे डिटरेंस आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई रणनीतिक जो मेजर्स है उसको लेंगे। इसके अलावा गली मोहल्ले में जो छोटा छोटा नशा बेचते हैं उनके खिलाफ भी कोशिश ये रहेगी हमारी कि न्यायालय के माध्यम से सर्च वारंट प्राप्त कर उनकी बीट सूचनाएं लिखवा कर, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, जो भी 112 में सूचना आ रही है, जो भी आपके पास लोगों के द्वारा सूचनाएं दी जा रही है,
अलग अलग माध्यमों से या किसी पोर्टल के माध्यम से, तो वो सूचना को आप बीट में उसका इंदराज करें और उस सूचना के आधार पे आप सर्च वारंट ले और उनके घरों तक जाए, घरों तक दरपेश हो, हमारी पुलिस टीम घरों तक जाए, उनके घर का तलाशी ली जाए और उसमें अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा पीछे सम्मानित महिला ने बताया था कि एक सिंघान चौक के पास ब्लैक स्पॉट बना हुआ है और वहाँ पर महिला संबंधी अपराध होने की संभावना है। तो उधर अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में आता होगा तो हरेंद्र आप उसमें नगर निगम की सहायता से सीसीटीवी लगवाने का वो करिए, काम करिए। अदरवाइज अगर जो भी वहाँ पे सिविल अथॉरिटीज है उनसे बात करिएगा, अगर नहीं लगाते तो CSR के माध्यम से पुलिस उसमें लगाए, हमारे पास उसका यहाँ पे सीसीटीवी का बैकअप हो और ऐसे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको चिन्हित करिए आप। महिला अपराध भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जो भी छोटे छोटे प्रकरण भी आते हैं छेड़खानी वाले या जो भी आता है उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में तुरंत रिस्पॉन्ड हो। कोई अगर छोटी बच्ची का अपहरण होता है, वो भाग जाती है, तो तुरंत टीमों का गठन करके उनको रिकवरी के लिए प्रयास हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रिया मॉल के क्रॉसिंग के पास आपने बताया कि एनक्रोचमेंट है और वहाँ पर लगातार कुछ शिकायतें आ रही है न्यूसेंस की, तो इसमें डेली आपकी गश्त प्रिया मॉल के यहाँ पर जाएगी और सत्यापन अभियान भी चलाइएगा। सत्यापन अभियान में उनके ICJS में डेटा रन करवाइए, उनका अगर कोई मुकदमा है कुछ है तो उनको बाहर करवाइए। वो लगातार अभियान चले, आपकी गश्त ड्यूटी जो है ये CO साहब आप मॉनिटर करिएगा इसको। ये अगर शिकायत हमारे पास आ रही है कि लगातार 5-6 दिन बाद वो दोबारा आते हैं तो वो लगातार चलते रहे, डेली चलते रहे। आपका डेली जो गश्त जाती है उसको ड्यूटी में आप असाइन करके भेजिएगा कि इनको करना ही है वहाँ पर जाकर, ठीक है। एक जमीन ठगी के बारे में सम्मानित ग्राम प्रधान जो है उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाके में बयाने लेकर ठगी के प्रकरण में वृद्धि हुई है, तो इसमें मुख्यालय से एक SOP जमीनों के सभी मामलों के बारे में जारी होने वाली है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे जनपद में इस तरीके के तो इसमें भी हम लोग कोशिशें करेंगे कि जो जांच है ऐसे प्रकरणों की वो CO स्तर से की जाए, क्योंकि यही मुख्यालय का भी निर्देश है। हम लोग इसमें CO स्तर से जांच कराएंगे, विदिन टाइम लिमिट जांच कराएंगे। अगर वो सिविल मामला पाया जाता है तो संबंधित से करेंगे, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन अगर उसमें निकल के आता है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ऐसे लगातार अगर किसी पर्टिकुलर खतरा खतौनी के बारे में अगर शिकायतें ज़्यादा है या पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में कोई लैंड फ्रॉड की गैंग ऑपरेट हो रही है तो उसका भी चिन्हीकरण कर हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिविल अथॉरिटीज़ के साथ में CO स्तर पे हमेशा एक मीटिंग करवाते रहिए हर महीने इस तरीके के प्रकरणों। एक डंपर के संबंध में आरोपी में बताया गया कि आरोपी क्षतिग्रस्त हो रखा है और उसके ऊपर से डंपर गुजर रहे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके संबंध में अगर अल्टरनेट रूट है तो हम लोग कोशिशें करेंगे कि उसको अल्टरनेट रूट से डाइवर्ट करके लाया जाए। अगर रूट कोई अल्टरनेट नहीं होगा तो उसके सर अल्टरनेट रूट है, लेकिन वो गुरुद्वारा साहिब भी है, तो बड़ा सकरा रास्ता है, पॉपुलेटेड एरिया है सर, तो उस पर भी आशंका रहती है कि गुरुद्वारा के पास वो बोटल नायक है सर, तो वहाँ थोड़ी समस्या रहती है, इस कारण अवॉइड करते हैं। बाकी और भी तो साहब इसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, एक बार CO साहब और आप लोग बैठ के एक बार असेसमेंट करिए सर क्या अल्टरनेट। हेलो सर, ब्रिज का कंडीशन भी अगर ब्रिज की खराब है तो संबंधित अथॉरिटीज को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा अभी, या मेरे स्तर से लेटर भिजवाइए। अभी तो हमने वैसे बंद ही कर रखे हैं, ज़्यादातर दिन में चल ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई दाएं बाएं से निकल आए तो वैसे दिन में डंपर बंद ही है सर अभी तो। एक केला मोड़ के आसपास की समस्या है जो बहुत जेन्युइन समस्या है। इसमें स्कूल टाइम के वक्त जो है आप हेवी वाहनों का आवागमन बंद रखिएगा, या उनको अगर डाइवर्जेंस पे भेज सकते हो तो डाइवर्जन पे भेजिए। तो CO सर ने कल मीटिंग कर ली इस विषय में, तमाम स्टेक होल्डर्स की, जो भी ये हैं सब क्रेशर्स वाले, उन सब की मीटिंग एडिशनल सर ने कर ली है सब लोग। जैसे कोई स्कूल्स के अगर जैसे उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, स्कूल्स के साथ मीटिंग कर लीजिए,
स्कूल छूटने के टाइम पे वो लोग अंदर अपने बच्चों को इकट्ठा करें, जब बस आएगी तभी बाहर लेके आए और फिर उस हिसाब से क्यू मैनेजमेंट करते हुए बच्चों को कोई एक्सीडेंट्स का खतरा ना हो इस हिसाब से करें, ठीक है। और इसमें स्कूल्स का टाइमिंग भी आप देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन वाइज अलग अलग टाइम होता है, लेकिन एक स्लॉट रहे, जैसे मिनिमम टाइम है 1-1.5 घंटे के अंतराल में सारे स्कूल भर जाए और 1-1.5 घंटे के अंतराल में सारे स्कूल छूट जाए, अगर ये हो सकता है तो उसी दौरान हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था मैनेज कर लेंगे। और स्कूल टाइम के दौरान आपको भी निर्देशित किया गया है कि ड्यूटीज़ हमारी जानी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी स्कूल के आसपास जाने चाहिए और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर का इशू आया था कि साप्ताहिक बाजार में बहुत बार नो पार्किंग की समस्या रहती है और बाइक्स वगैरह आड़ी तिरछी लगने की वजह से यातायात की समस्या आती है। इसमें आप जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक बाजार जिस दिन भी होता है, संडे मार्केट लगता है, संडे मार्केट है, संडे को ही होता है यहाँ पर जी संडे को, और किसी दिन कहीं किसी जगह पे साप्ताहिक मोटे बाजार मार्केट लगते हैं, मेन मार्केट संडे मार्केट है सर, मेन जो इशू है होती है सर संडे मार्केट संडे को। तो सबसे ज़्यादा भीड़ संडे को रहती है। उस दौरान आपकी ड्यूटी चली जाए, जो साप्ताहिक बाजार का जो रूट है उस रूट के दोनों साइड पे आपकी ड्यूटीज रहे और एक डाइवर्जन करा के जो बाइक सवार भी आ रहे हैं वो लोग कहीं उनका पार्किंग स्थल निर्धारित करिए, वहाँ तक पार्किंग तक जाएंगे, वहाँ से पैदल आप मार्केट में एंट्री करके जो उनको परचेसिंग है वो करेंगे। एक जो ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारे सुझाव आ गए हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई है। टीआई काशीपुर के छुट्टी से लौटने के बाद आप उसके साथ मीटिंग करिएगा, आप और सीओ बैठिए और एक ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर प्लान बनाइए। देखिए मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बड़े सॉल्यूशंस कुछ आप लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो समस्या जो लोकली जिसका निस्तारण हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करिएगा। सर नगर पालिका ने 5 वेंडिंग जोन चिन्हित किए हैं, अभी उन पे काम चल रहा है। अगर जो 5 वेंडिंग जोन हमारे सफल हो जाते हैं तो सर हमारी जो ये ठेली वगैरह है अक्सर इश्यू नहीं कारण आता, ये पुराना बाजार है, सकरी सड़कें हैं, तो सर उस कारण दिक्कत आती है। वेंडिंग जोन चिन्हित है तो सर हमारी बहुत हद तक समस्या जो है शुरू जाएगी। वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है आपकी लगातार? सर अभी नगर पालिका ने चिन्हित किए हैं सर, तो आज बुलाया था सर। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है? नहीं सर, वो आप एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग करवाने के लिए एसडीएम साहब से वगैरह अनुरोध करके एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग करवाइएगा और वेंडिंग जोन्स अगर चिन्हित हुए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करवाया जाए। और जो एक समस्या बता रहे थे कि दुकानों के बाहर ज़्यादा माल रखा हुआ होता है, अगर वो वेंडर्स जैसे पहले के वेंडर्स कुछ जगह चिन्हित करके चल रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर जगह पे वेंडर्स बैठेंगे, जो चिन्हित जगह नहीं है और वहाँ पे अपने दुकानदार माल अगर आगे लगा रहे हैं तो उसको हटवाइएगा, अंदर करवाइएगा। सर बाजार गश्त आपका जैसे अनुसार डेली जा रही है सर, तो पहले मार्किंग की गई थी, सफ़ेद पट्टी से इधर लगाएंगे, सब लोगों ने बाहर लगा रखा। अभी हम 2 दिन से सबको जागरूक कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं सबसे। अब 2-3 दिन के बाद सर फिर हम लगातार जो है हम ये कैसे साइड में चालान करेंगे, सामान जब्त करेंगे सर, नगर पालिका के साथ सामंजस्य बिठाएंगे। अभी हम सब लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक से संबंधित जो सिविल अथॉरिटीज से जो कोऑर्डिनेट करना है वो आप मेरे स्तर पे भेज दीजिए, आप मीटिंग करके अपने लोकल स्तर पर